दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले दिनों में वाहन यातायात को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए और दोस्तों उनका कहना भी है कि सड़क पर सब लोग सुरक्षित चलें, नियमों का पालन करें और खुद सुरक्षित रहे, दूसरे को सुरक्षित रखें। क्योंकि दोस्तों इस समय ठंड का मौसम है, कोहरा हो जाता है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हम आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि यातायात नियमों का पालन होना चाहिए। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग अपने लावारिस वाहन सड़कों के किनारे खड़े कर जाते हैं और जिसकी वजह से लंबी दूरी से आ रहे वाहनों को कोहरे के कारण वो वाहन नहीं दिखाई देते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। इनको रोकने के लिए पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, मंडल के मंडल आयुक्त से लेकर पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को उन्होंने निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है ऐसे वाहनों को सीज किया जाए। इतना ही नहीं, उनका साफ कहना है कि जहां पार्किंग नहीं है वहां पर ई रिक्शा, प्राइवेट वाहन खड़े करने वालों पर भी सख्ती की जाए। आपने देखा होगा लोग रोडों पर अपने वाहन खड़े कर चले जाते हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं। खासतौर से ढाबा, जहां लंबी दूरी से आ रहे ट्रक रोडों पर खड़े हो जाते हैं, ऐसे में जनपद के जिलाधिकारी, मंडल के मंडल आयुक्त, आईजी को चाहिए कि उन ढाबों पर कार्रवाई हो जो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कुछ ढाबों पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर व्यवस्था में सुधार होगा। इतना ही नहीं, जो टोल प्लाजा बने हुए हैं, आपने देखा होगा टोल प्लाजा के दोनों ओर लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं। ऐसे में जो टोल प्लाजा पर मैनेजर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने निर्धारित क्षेत्र में वाहनों को खड़ा न होने दें। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल चालान करना सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि जो लोग आतन यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने, वाहन सीज करने के स्पष्ट नियमावली तैयार कर उनका सख्ती से पालन कराया जाए। साफ तौर पर प्रदेश के मुखिया का यह संदेश है।
उन्होंने यह भी कहा कि नए वर्ष की शुरुआत औपचारिक आयोजन से नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय पर ठोस संकल्प के साथ होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग बचें, इसको लेकर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। इसमें किसी तरह की औपचारिकताएं नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम एक बात आपसे और कहना चाहते हैं कि सड़क हम आपकी है और अकेले प्रशासनिक अधिकारियों की दम पर कभी भी कोई पूरी कार्रवाई संभव नहीं है। जहां तक आरटीओ, एआरटीओ या अन्य अधिकारियों का सवाल है तो उनके पास सीमित संसाधन होते हैं और सीमित संसाधनों में भी वो प्रयास करते हैं कि लोग सुरक्षित रहें। आप सब जब घरों में सोते हैं तो वो हम आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर देखते हैं कि कहीं कोई नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इसमें हम आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारा निजी कोई वाहन सड़क पर खराब हो जाए तो वहां 4 ईंटें लगाकर नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि किसी क्रेन को बुलाकर उस वाहन को सुरक्षित स्थान पर रखवाएं और तब तक वहां रहें जब तक आपका वाहन ना हट जाए। क्योंकि कभी क्या होता है, आपका वाहन खड़ा है और दूसरी गाड़ी आई है, वो उसमें ठोक देती है और लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जो लोग भी अपने वाहन 4 पहिया रखे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो नियमों का पालन करें। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों, मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि सड़क सुरक्षा अभियान औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि यह जन आंदोलन बने। जन आंदोलन में हम आपकी सहभागिता भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह को 4 मॉडल के आधार पर संचालित किया जाए। इसमें शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी के बिंदुओं पर कार्य किया जाए। शिक्षा के माध्यम से बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों में सही जानकारी, सड़क व्यवहार विकसित किया जाए। प्रवर्तन के तहत नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़कों के ब्लैक स्पॉट और क्रिटिकल पॉइंट सुधारे जाए। इमरजेंसी केयर के अंतर्गत त्वरित एम्बुलेंस सेवा और बेहतर ट्रामा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चारों स्तंभों पर काम किया जाए। बिना सड़क दुर्घटनाओं में कभी संभव नहीं है। अगर लोग इसका पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 नवंबर तक प्रदेश में 46,223 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इसमें 24,776 लोगों की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्येक तहसील,
ब्लॉक, जिला और सभी प्रमुख मुख्यालयों पर जागरूकता संबंधी प्रचार सामग्री अनिवार्य रूप से लगाई जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, आपदा मित्र, स्काउट गाइड और सिविल डिफेंस जैसे संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क इंजीनियरिंग की कमियां, खराब साइनेज, अव्यवस्थित कट, अंधे मोड़ और अनुचित स्पीड ब्रेकर दुर्घटनाओं को बढ़ाते हैं। लोक निर्माण विभाग तथा अन्य एजेंसियां समयबद्ध ढंग से सुधार कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर ही बनाए जाए। सभी सड़कों का नियमित रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस सेवाओं और स्कूली वाहनों की फिटनेस की विशेष जांच कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने वर्ष में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले शीर्ष स्थान वाले जिले हरदोई, प्रयागराज, आगरा और कानपुर के डीएम से संवाद कर जरूरी निर्देश भी दिए। इन जिलों में विशेष कार्य योजना बनाकर सख्ती से पालन पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस के किनारे लंबे समय से खड़े वाहनों, डग्गा मार वाहनों और ट्रकों को गंभीर दुर्घटनाओं का कारण मानते हुए इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सड़क हादसों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि जान माल रोकने के लिए हर उचित कदम उठाए जाए। दोस्तों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि सड़क पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए अति गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं और इतना ही नहीं, जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक जब हम आप घरों में सोते हैं तो वो सड़कों पर लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए निर्देश देते हैं। अभी जनपद जालौन की बताएं, 2 दिन पहले हमारे जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जब हम आप रजाई ओढ़ के सो रहे थे तो वो सड़क पर उतरकर लोगों की जान बचाने के लिए उन स्थानों को देख रहे थे जहां घटनाएं घटती हैं। इतना ही नहीं, हमारे परिवहन विभाग प्रवर्तक दल के अधिकारी भी जो निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं उनका पालन कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, जो ट्रैक्टर या ट्राली रोडों के किनारे खड़ी कर देते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जो ट्रैक्टर ट्राली रोडों पर खड़ी करते हैं वो रोडों पर खड़ी ना करके अपने निजी स्थानों पर खड़ी करें ताकि कोहरों के कारण जो हादसे घट रहे हैं उन पर विराम लग सके। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि यातायात नियमों का पालन करें, लोगों को पालन करने को कहें और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें ताकि जो घटनाएं घट रही हैं उनमें कमी आ सके। अभी आप देख रहे होंगे कि कोहरे के कारण कई जगह बड़े बड़े हादसे हो गए हैं और घर के
कई चिराग बुझ गए हैं। ऐसे में हम आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका निर्वाह किया जाना चाहिए और अकेले प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बदौलत कभी भी कोई भी जन आंदोलन नहीं चलते हैं। जन आंदोलन के लिए हम आपकी सहभागिता जरूरी है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को यातायात नियमों के मामले में कहना चाहता हूं, इनका पालन कराएं। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।